नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी रिग चैनल में। जो लोग नए हैं उन्हें बता दूं कि ये एक छोटा सा चैनल है जो मैंने इसी साल शुरू किया है गैजेट रिव्यूज़ और अलग अलग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें करने के लिए। तो इसमें हर हफ्ते मैं कोई ना कोई ऐसे गैजेट को रिव्यू करता हूं जो हमारी ज़िंदगी में डिफरेंस क्रिएट करता है, जो कोई ना कोई आपको बेनिफिट या फ़ायदा देता है। और हाल ही फ़िलहाल हमने 1000 सब्सक्राइबर मार्क क्रॉस किया है और मैं तहे दिल से उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने शुरू में मेरे को इतनी सपोर्ट दिखाई है। और कुछ वीडियोस इसमें हिंदी में हैं, ज़्यादातर वीडियोस इंग्लिश में हैं, मगर अभी ये यंग चैनल है तो इस पर अभी भी हम फिगर आउट कर रहे हैं किस तरह के वीडियोस को आप पसंद करते हैं। तो आप जैसे जैसे डायरेक्शन बताते जाएंगे उसी डायरेक्शन में इस चैनल को हम लेते जाएंगे। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आईफोन 12 की, और बहुत ही शुभ दिन है। आज ये इंडिया में लॉन्च हुआ है और प्री बुकिंग जिन्होंने की थी उनको ये आज 30 अक्टूबर को मिल जाएगा। जिन्होंने ऑनलाइन स्टोर्स पे भी बुकिंग की थी उनको भी आज से डिलीवरी शुरू हो गई है। आज अगर आप ये फ़ोन खरीदने जाते हैं एप्पल के स्टोर में तो आपको ऐसा लगेगा या तो आप कोई गर्मा गर्म जलेबी खरीद रहे हैं या फिर कोई इलीगल चीज़ खरीद रहे हैं, क्योंकि इतना रश है वहाँ पे। और जिस स्टोर में मैं गया था वहाँ पे 300 प्री बुकिंग थी इस फ़ोन की, आईफोन 12 और आईफोन 12 प्रो मिला के। और ऐसा नहीं लगता कि ये प्रीमियम फ़ोन है किसी भी एंगल से। मतलब अब इस कंट्री में इतने लोगों के पास इतना डिस्पोजेबल इनकम है, इतने पैसे हैं कि लाइन लगा लगा के ये बिक रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एप्पल के लिए इंडिया कितनी इम्पोर्टेंट मार्केट है। और इस साल का सबसे बेस्ट आईफोन ओवरऑल यही है, आईफोन 12। ये आईफोन 12 प्रो से भी बेटर है, ये मिनी से भी बेटर है और मोस्टली आईफोन 12 प्रो मैक्स से भी बेटर है। बट उसके बारे में बात पूरे रिव्यू में करेंगे। फिलहाल इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुनिया की सबसे छोटी अनबॉक्सिंग होने वाली है, क्योंकि आप डब्बे का साइज़ देखिए, इसमें कुछ आता ही नहीं है, ना ईयरफोन्स ना चार्जर। तो सिर्फ और सिर्फ फ़ोन ही इसके अंदर है और एक केबल है आपकी USB-C टू लाइटनिंग। तो बहुत ही सिंपल सरल अनबॉक्सिंग है, इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं एक्चुअल में देखा जाए तो। ये देखिए, डब्बा हटा दिया है और अंदर से निकल आता है आपका ब्रांड न्यू आईफोन 12। ब्लू कलर में है, बहुत ही सुंदर है। ये एक अच्छा स्टेप है, प्लास्टिक के स्क्रीन प्रोटेक्टर की बजाय कागज़ का स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज़ किया, अगेन एनवायरमेंटल बेनिफिट्स के लिए। तो इसको देखते हैं एक सेकंड में। लिटरली आप देख सकते हैं डब्बे में और कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक USB Type-C टू लाइटनिंग केबल है, ये आप देख रहे हैं। और अगर आप चाहें तो मैंने एक और इस टाइप की केबल का रिव्यू किया था जो कि बोट कंपनी की है, इससे बहुत ज़्यादा रगेड है और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। अमेजोन पे वो मिलती है, इससे मच स्ट्रॉन्गर केबल है, तो अगर आप चाहें तो उसको भी खरीद सकते हैं ज़्यादा रगेड केबल के लिए। और उसके अलावा आपको इसमें डब्बे में एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है और एक सिंगल एप्पल स्टिकर है, और उसके अलावा सिर्फ इसमें कुछ रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन है। तो कुछ भी नहीं है इस डब्बे में। ये दुनिया की सबसे, जैसे मैंने कहा, सबसे छोटी सबसे सरल अनबॉक्सिंग रही होगी। तो ये थी आईफोन 12 की अनबॉक्सिंग। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे ये पिछले साल लॉन्च हुआ आईफोन 11 है और ये एक्चुअल में मैंने इसी साल ख़रीदा था, जून में, सिर्फ 4 महीने पुराना है। तो अगर आप इसके डब्बे में देखेंगे, पहले तो डब्बे का आप साइज़ ही देख लीजिए, दोनों के डब्बे में इतना डिफरेंस है। तो इन्होंने इतना उसको स्लिम डाउन कर दिया है, अब जो भी उसका रीज़न रहा होगा। तो इस डब्बे में अगर आप देखेंगे कंपैरेटिवली, तो आपको सबसे पहले तो ये लाइटनिंग वाले एयरपॉड्स या फिर जो है ईयरपॉड्स मिलते हैं, और उसके अलावा आपको USB Type-A वाली केबल मिलती है, और USB Type-A केबल के अलावा आपको 5 वॉट का चार्जर भी मिलता है। आप यूज़ करें ना करें, मगर आपके पास जो आप डिवाइस खरीद रहे हो उसका चार्जर तो होना चाहिए। पर खैर, ये चल रहा है और जो है एप्पल धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स में से काफ़ी आइटम्स माइनस करते जा रहे हैं, एंड सैड रियलिटी यही है। और अगले साल रूमर ये कहता है कि आपको चार्जिंग के लिए पोर्ट भी नहीं मिलेगा। तो आइए इसके ऊपर से ये फिज़िकल ये स्क्रीन प्रोटेक्टर हटा देते हैं और इसको साइड में रख देते हैं, और ये कुछ इस तरह से दिखता है आईफोन 12।
तो ये ब्लू वर्जन है 128 GB, और जो है ये नया कलर है इस साल के लिए। एल्यूमिनियम के इसके साइड्स हैं और सबसे बेस्ट कलर लगता है प्रेजेंटली ब्लू में, अगर आप इसको इन हैंड देखेंगे। और ब्लैक कलर भी बहुत अच्छा लगता है इस साल। बहुत ही सुंदर फ़ोन है और लाइट वेट है, और सबसे पहला इंप्रेशन आपका यही आता है कि ये जो स्क्वायर साइड्स हैं इसके कारण इसमें ग्रिप बहुत अच्छी बनती है, और जो इसका वेट है इमीडिएटली अपेरेंट हो जाता है। मतलब आप पकड़ेंगे इसको हाथ में तो आपको, स्टोर में भी आप यूज़ करके देखेंगे तो आपको फील होगा कि बहुत लाइट वेट फ़ोन है। और ये जो इसके एल्यूमिनियम के साइड्स हैं इस पे फिंगरप्रिंट कम नज़र आएंगे क्योंकि मैट टेक्सचर का है। इसका बैक ग्लॉसी है, आईफोन 12 प्रो में उल्टा है, बैक मैट फिनिश में है और आपके साइड्स ग्लॉसी हैं। तो आप मोस्टली इसको यहाँ से तो पकड़ेंगे ही, तो उस पर फिंगरप्रिंट ज़रूर आ जाएंगे। तो ये स्क्रीन ऑन हो चुका है और ये ओलेड स्क्रीन है। तो ये इसमें जो है सबसे बड़ा जो अपग्रेड इस साल यही है, बाकी सब चीज़ों को भूल जाइए। सबसे बड़ा अपग्रेड ओवर आईफोन 11 यही है कि LCD स्क्रीन की जगह ओलेड स्क्रीन आपको मिलता है। अब अगर इसको हम कंपेयर करें आईफोन 11 के साथ, तो ये है आईफोन 11 और ये भी इसी साल का लिया हुआ फ़ोन है। वैसे ये लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। तो आप देख सकते हैं इनके साइजेज़ में अगर आप डिफरेंस देखना चाहें तो ये स्क्रीन साइज़ तो सेम है मगर इसकी बॉडी को स्लिम कर दिया गया है। साइड में से आपको इतना पता नहीं चलेगा मगर इनकी जो एक्चुअल डायमेंशंस हैं तो आईफोन 11 से ज़्यादा स्लिमर है ये। और सबसे बड़ा जो आपका अपग्रेड जैसे मैंने कहा स्क्रीन है, आईफोन 11 के स्क्रीन में कोई कमी नहीं लगती, पर जब आप इसको आईफोन 12 के साथ रख के देखेंगे तब आपको पता चलेगा डिफरेंस इन शार्पनेस, रेजोल्यूशन, जो कि ओलेड स्क्रीन के हायर रेजोल्यूशन स्क्रीन से कंपेयर करने पे दिखता है। अब ऐसे फ़ोन अगर आप ख़रीदते हैं 70-80 हज़ार का, तो इसको आपको प्रोटेक्ट करने की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो उसके लिए एक ये ऑप्शन है एप्पल का मैगसेफ सिलिकॉन केस, और ये डीप नेवी ब्लू कलर में है। बहुत महंगा है, 4900 रुपीज़ यानी ऑलमोस्ट 5000 रुपये का है। और इसका एक ही एडवांटेज ये है कि जब आप इसको फ़ोन से अटैच करेंगे तो फ़ोन डिटेक्ट कर लेता है कि आपने किस कलर का भी चार्जर अटैच किया है। और फ़ोन के चार्जर में और फ़ोन में पीछे मैग्नेट लगे हुए हैं, दोनों में मैग्नेट है। जब आप इस कवर में इसको डालेंगे और इसको मैगसेफ चार्जर पर लगाएंगे तो वो उसको अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो यही एडवांटेज है, बाकी आप किसी भी केस में डाल सकते हैं और जो है आपको थोड़ा बहुत मैग्नेटिक पुल उनमें भी नज़र आएगा। तो आइए इसको भी देख लेते हैं कि किस तरह से ये पैक्ड है और इसमें क्या निकलता है। तो ये कुछ इस तरह से बाहर आता है इसमें, और इन्होंने बॉक्स के अंदर भी इसको काफ़ी प्रोटेक्टिव तरीके से दिया है, तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर फेल्ट लाइनिंग है और एक रिंग बनी हुई है जो कि मैग्नेट्स के लिए है। यही मैग्नेट्स इसको मैगसेफ चार्जर पे अच्छी तरह चिपकाते हैं। और एक्चुअल में देखा जाए तो काफ़ी लाइट वेट है। तो इसमें देखते हैं, इसको डाल के इमीडिएटली ब्लू रिंग आ गया, उसने डिटेक्ट कर लिया कि आपने इसमें ब्लू केस चढ़ाया है। तो बहुत ही अच्छा केस लगा मुझे ये। मेन चीज़ ये होती है कि आपके अगर फ़ोन लाइट वेट है तो उसके फ़ोन को प्रोटेक्ट भी करे और साथ में ज़्यादा वज़न भी ना बढ़ाए। तो ये दोनों चीज़ें करती हैं। नीचे से भी आप देख रहे हैं, नीचे से अच्छी तरह प्रोटेक्टेड है सारी चीज़ें चारों तरफ से। और एक थोड़ा सा एक लिप है इसका मतलब कि जब ये फ़ोन आप ऐसे नीचे रखेंगे फ्लैट तो इसका स्क्रीन कभी टच नहीं करेगा। तो ये एक अच्छा फीचर है। और सेम चीज़ पीछे भी है, अगर आप देखेंगे तो इसके कैमरा प्रोट्रूड नहीं कर रहे, यानी कि जब आप ऐसे रखेंगे तो इसका जो कैमरा है वो भी टेबल को या किसी सरफेस को टच नहीं करेगा। तो ओवरऑल प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा है और मैगसेफ चार्जर के साथ बहुत बढ़िया काम करेगा। अब अगर आप इतने महंगा केस नहीं लेना चाहते और आप थोड़ा सस्ता केस ढूंढ रहे हैं, या फिर आप जिस भी कलर का आईफोन 12 लेते हैं या 12 प्रो भी लेते हैं, क्योंकि ये केसेस दोनों के लिए कंपैटिबल हैं, और उनके आप बॉडी को शो करना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं उसकी ब्यूटी को, तो उसके लिए आप क्लियर केस यूज़ कर सकते हैं। ये स्पिगन का केस है, क्लियर लिक्विड क्रिस्टल केस, अराउंड 900 रुपीज़ का अमेजोन पे है, मैं लिंक डाल दूंगा। और इसको अगर आप देखना चाहें तो ये भी हम फिट चेक कर लेते हैं। ऑल्दो इसमें मैंने चेक किया था, ये इतना लाइट वेट नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। मैंने एक फ्रॉस्टेड केस अपने आईफोन 11 के लिए भी ले रखा है, तो वो इससे ज़्यादा लाइट वेट था।
पर देखते हैं कैसा फील होता है ये। यूजुअली इनमें प्रॉब्लम ये आती है कि थोड़े टाइम बाद ये येलो हो जाते हैं, बट शुरू में नया फ़ोन होता है तो आपका दिल करता है कि एक नए केस में इसको डालें ताकि आपका फ़ोन की बॉडी नज़र आती रहे। तो डाल के देखते हैं कैसा फिट है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप अपने क्लियर केस यूज़ करना चाहें तो ये इस तरह से नज़र आएगा। और ये स्पिगन का केस है तो क्वालिटी बहुत अच्छी है ओवरऑल। एंड अगेन चॉइस है आप किस तरह का केस यूज़ करना चाहें। आई मीन ये जो एप्पल का सिलिकॉन केस है इसमें भी वेट ज़्यादा नहीं है, और तो आई मीन आप दोनों ही गुड रूट्स हैं। आपको फ़ोन को प्रोटेक्ट करने से मेन मतलब है, तो आप दोनों लुक्स के लिए जा सकते हैं। तो ये देख लीजिए, ये 20 वॉट का चार्जर है जो आपको ख़रीदना पड़ेगा अपने आईफोन को चार्ज करने के लिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ केबल आई है, डब्बे में कोई भी चार्जर नहीं है। और ये फास्ट चार्जर है। अगर आप इसको डायरेक्टली आईफोन से केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो 90 मिनट में यानी 1.5 घंटे में ये आपको 0 to 100% चार्ज कर देगा। और अगर आप इसको मैगसेफ चार्जर को लगाते हैं तो आपको 3 घंटे लगेंगे, 1.5 की बजाय 3 घंटा। वो 15 वॉट पे चार्ज करता है और ये 20 वॉट पे डायरेक्ट चार्जिंग करता है, बट इसका जो चार्जिंग टाइम है 3 आवर्स से 1.5 आवर्स पे ले आता है अगर आप इसको डायरेक्टली सप्लाइड केबल के साथ कनेक्ट करेंगे 20 वॉट चार्जर के साथ। तो ये देखिए, ये इस तरह से रैप्ड आता है और ये है आपका 20 वॉट का नया चार्जर। और इसमें USB टाइप A नहीं है, USB टाइप C है। तो अगर आप और कोई मैक यूज़ करते हैं या iPad यूज़ करते हैं तो आप iPad को भी इससे चार्ज कर सकते हैं। iPad Pro में भी सिर्फ 18 वॉट चार्जर आता था, तो ये उससे भी 2 वॉट ज़्यादा पावरफुल है और उसका केबल भी टाइप C वाला है। तो आप चाहें तो iPad वाले केबल से भी उसको चार्ज कर सकते हैं। पर खैर, ये नया सिस्टम है जो आजकल आईफोन्स के साथ आ रहा है। अब अगर आप ये चार्जर और साथ में ये चार्जर 1900 रुपये का है, साथ में अगर आप मैगसेफ चार्जर ख़रीदना चाहते हैं तो आपको 6400 रुपये देने पड़ेंगे। 4500 रुपीज़ का मैगसेफ चार्जर और 1900 रुपये का ये 6400 रुपये का टोटल चार्जिंग सोल्यूशन आएगा आपके, अगर आप मैग्नेटिकली चार्ज करना चाहते हैं इस आईफोन 12 को। और अगर आप किसी भी ची चार्जर से इसको चार्ज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसमें वायरलेस चार्जिंग बिल्ट इन है, आपके पास वायरलेस चार्जर है, आप उस पर रख दीजिए। अगर आपके पास पुराना केबल है कोई लाइटनिंग वाला और चार्जर है, जैसे कि आईफोन 11 के साथ जो आता है, तो वो भी इसके साथ परफेक्टली काम करेगा, तो आपको नया चार्जर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम बात करें इन दोनों फ़ोन्स के डिफरेंसेस की, तो सबसे पहला तो मैंने आपको बताया स्क्रीन है जो LED है LCD की बजाय। दूसरी चीज़, इसके कैमराज इम्प्रूव्ड हैं जिसमें कि 1.6 एपर्चर यूज़ किया गया है, तो ज़्यादा लाइट आती है, लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है। और एक नया मोड है HDR वीडियो रिकॉर्डिंग, जो कि बहुत ही पंची कलर्स रिकॉर्ड करता है। वो अभी एक नया फॉर्मेट है और हर टीवी या प्लेबैक डिवाइस उसको सपोर्ट नहीं करता है, पर वो बैकवर्ड्स कंपैटिबल है, तो आपके एग्जिस्टिंग डिवाइसेस उसको प्लेबैक कर सकेंगे। उसके अलावा बैटरी इसकी एक्चुअल थोड़ी सी छोटी है, 2815 mAh, और ये 3100 mAh की बैटरी थी, तो थोड़ी सी छोटी है इससे, पर प्रोसेसर ज़्यादा एफिशिएंट है, स्क्रीन ज़्यादा एफिशिएंट है, तो लगभग सेम होना चाहिए। जो टेस्ट्स इनिशियली दिखा रहे हैं कि ये 1-1.5 घंटा बेटर बैटरी है आईफोन 11 के कंपैरिजन में। आईफोन 11 भी आपको इजीली 1 दिन की बैटरी दे देता है, तो देखना ये है कि रियल लाइफ में क्या कंपैरिजन रहता है। उसका मैं एक डिटेल्ड रिव्यू आपको जल्द ही बना के दिखा दूंगा। एक और बहुत बड़ा अपग्रेड इसमें यह है कि इसमें जो मोडेम यूज़ किया है, जो 5G मोडेम है, इंडिया में 5G तो नहीं है, मगर वो 4G की स्पीड्स भी बहुत ज़्यादा बेटर निकालता है आईफोन 11 के कंपैरिजन में। तो इसका छोटा सा टेस्ट मैं करूँगा और आपको पूरा रिव्यू में ये चीज़ बताऊँगा, बट रेस्ट अश्योर्ड कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट इंटरनेट स्पीड्स देगा आपको, चाहे आप 4G पे हैं और अगर आप कहीं बाहर जाते हैं घूमने और वहाँ पे आप 5G भी यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल मतलब कि ज़रूरत नहीं है, अगर दिल है नया आईफोन ख़रीदने का या फिर जैसे कोई नया प्रोडक्ट एक्सप्लोर करने का, तब इसको लेके आपको डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होगी। मगर जो 90% लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी आईफोन 11 है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है इस फ़ोन पे अभी अपग्रेड करने की। ऐसा कोई रेवोल्यूशनरी चेंज इंडिया के हिसाब से इसमें नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आपके पास आईफोन 11 से पुराने फ़ोन्स हैं, जैसे आपके पास अगर आईफोन 10 है या फिर 8 है, 7 है, 6S है, तब आप इस पर 100% अपग्रेड कर सकते हैं। और मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बाकी के सारे फ़ोन्स, आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स, आईफोन 12 मिनी, इन सब से ज़्यादा वैल्यू ये फ़ोन देता है। और उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा मैं आपसे अपने रिव्यू में। अगर आप आईफोन लेना चाह रहे हैं तो आप किसी
एप्पल के रिटेल स्टोर से या ऑथराइज रीसेलर से लें, या फिर अगर आप वेट कर सकते हैं तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऑनलाइन मीडियम से लें। राइट नाउ उस पर 6,000 रुपीज़ का कैशबैक ऑफलाइन और 6,000 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑनलाइन मिल रहा है अमेजोन और फ्लिपकार्ट के थ्रू। मगर अगर आप इसको ऑनलाइन एप्पल स्टोर से लेते हैं तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। और सेकेंडली अगर आप इसको EMI पे लेना चाहते हैं तो आपको 6 मंथ नो कॉस्ट EMI HDFC कार्ड्स के साथ मिल रही है, और आपको एप्पल के ऑनलाइन स्टोर पे नो कॉस्ट EMI नहीं मिलेगी। तो यानी कि आपको किसी भी वेरिएंट में ऑलमोस्ट 8 से 9 हज़ार रुपये का घाटा है अगर आप इसको एप्पल के ऑनलाइन स्टोर से लेते हैं। तो आप एप्पल के ऑनलाइन स्टोर से इस फ़ोन को ना लेकर ऑफलाइन स्टोर से या फिर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी ऑथराइज्ड रीसेलर के थ्रू लें जो आपको कैशबैक एज वेल एज नो कॉस्ट EMI ऑप्शंस देता है। तो हाल ही में हमारे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस किए हैं, और ये बहुत बड़ा ओकेजन था क्योंकि शुरू में जो आपको पहले 1000 लोग जो आपको सपोर्ट कर देते हैं, जो इस जर्नी में आपकी मदद करते हैं, वो एक बहुत ही बड़ा स्टेप होता है एक छोटे चैनल के लिए। तो आपका सबका तहे दिल से थैंक यू, और आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, और मैं आपको यूज़फुल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के बारे में बताता रहूँगा, यूज़फुल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताता रहूँगा, और इसी तरह मेरे से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस चैनल को।